हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक्स होगा वो होगा प्रीपोजिशन का। वर्ब तक एडवर्ब हमने कंप्लीट किया, एडवर्ब तक कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रीपोजिशन का है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ये दो वर्डों से बना हुआ है। थोड़ा पहले इसको हम समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ये दो वर्ड से बना प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स क्या होता है पहले, और पोजीशन मीन्स क्या होता है स्थान। यानी पहले स्थान का मतलब क्या, आप समझ पा रहे हैं। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान। मतलब स्थान क्या, पहले स्थान मतलब क्या। यानी आपको समझना होगा कि पहले स्थान होगा किसके, नाउन के। बात समझ पा रहे हैं। यानी नाउन के पहले का जो स्थान होता है वो किसका होता है, प्रीपोजिशन का होता है। किसका होता है, प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान। यानी नाउन के पहले का जो स्थान होता है वो हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन का। यानी प्रीपोजिशन जब भी लिखा जाता है तो नाउन के पहले लिखा जाता है। बात आपको समझ में आ गया। यहां पर प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देख लीजिए। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है कि जो एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करता है रिलेशन, संबंधों को, किसके, बिटवीन, बीच में, टू नाउन्स। यानी दो नाउन के बीच में जो संबंध को स्थापित करता है उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब एक नाउन के पहले आएगा प्रीपोजिशन का मतलब यह प्रीपोजिशन। प्री मींस पहले, पोजीशन स्थान। यानी एक नाउन के पहले होगा उसका स्थान और दूसरे नाउन, यानी कहने का मतलब दो नाउन को ये जोड़ लेता है। किसको, दो नाउन के बीच के संबंध को ये बताता है, उसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, उसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए पहला रूल प्रीपोजिशन का क्या होता है ये देखेंगे। gerund is used after preposition, after preposition। ध्यान रखना पहला जो रूल हमारा है, प्रीपोजिशन के बाद में, मान लीजिए कहीं प्रीपोजिशन लिखा हुआ तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या लिखा जाता है, gerund फॉर्म। प्रीपोजिशन जैसे आप यहां पर फॉर लिख दिए तो फॉर, मान लीजिए फॉर वॉकिंग, मान लीजिए सपोज दैट ऐसा आपने लिख दिया तो फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा फॉर्म होगा, फिर वो जीरेंड होगा। देखिए जीरेंड क्या होता है, इसके पहले वर्ब वाले जो हमारा वर्ब का जो पढ़ा है वीडियो, उस वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए जीरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है। वो वर्ब का जो कंप्लीटली उसमें सब कुछ डिस्कस हमने किया है, उसको जाकर के देख लीजिए। तो ये प्रीपोजिशन के बाद में क्या आ जाएगा, जीरेंड आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा जाएगा, जेरेंड। दूसरा रूल क्या है, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। एक बात और ध्यान रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रीपोजिशन कहीं लिखा हुआ उसके जस्ट बाद या तो आप जीरेंड लिख सकते हैं या तो आप ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं। कहने का मतलब उसके बाद जीरेंड आ सकता है या तो ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। ध्यान रखना नाउन का तो ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, लेकिन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस चेंज होता है। तो ध्यान रखेंगे जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उस केस को हम लगा लेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस को। जैसे एग्जांपल के थ्रू इन दोनों के रूल का जो एग्जांपल है मैं यहां पर लिया हूं। देखिए पहले के रूल का, ही वेंट फॉर वॉकिंग, ही वेंट फॉर वॉकिंग, यहां पर देखिएगा ही वेंट फॉर, यानी वह वॉकिंग के लिए गया, यानी वह टहलने के लिए गया। तो देखिएगा फॉर वॉकिंग, फॉर के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जीरेंड आया है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसको हम जीरेंड बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिख दिया है, वॉकिंग। बात समझ में आ रहा ना। तो ये हमारा जीरेंड है। दूसरा रूल, राधा हैज कंप्लेंट अगेंस्ट अस एंड हिम। ध्यान रखिएगा, राधा हैज कंप्लेंट अगेंस्ट अस एंड हिम। यहां पर देखिए राधा हमारे और उसके खिलाफ क्या की, कंप्लेंट की है, कंप्लेंट शिकायत की है। तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर देखिए वी का, वी हमारा जो होता है, वी का ऑब्जेक्टिव किस क्या है, अस, और ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या है, हिम।
बात समझ रहे ना। तो ये ऑब्जेक्टिव केस, यही बात क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद में क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, और इस वाले में प्रीपोजिशन के पहले प्रीपोजिशन के बाद में जिरेंट फॉर्म लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव, यहाँ प्रीपोजिशन के बाद जेरेंट लिखा जाता है। क्लियर। तो ये तो दो रूल थे। आइए कुछ यूज हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन का आज। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। यहां पर हम तीन प्रीपोजिशन लिए हैं, इन, इनटू, इनसाइड। पहले इन तीनों को समझ लेना है। देखिए इन कहां लगता है, इनटू कहां लगता है और इनसाइड कहां लगता है, ये आप बात को जरा समझेंगे कि कहां पर हम लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन जो है, इन का जो हम प्रयोग करते हैं वह जब हम कभी कमरे में मोशनलेस हों। इन का मतलब क्या होता है कि मोशनलेस, मोशनलेस। लेकिन इनटू का मतलब होता है कि मोशन, क्या होना चाहिए, मोशन। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, आप उस कमरे में पहले से बैठे हुए हैं, कैसे अवस्था में, मोशनलेस में। कैसे, मोशनलेस, यानी मोशनलेस का मतलब गतिहीन, आप गति नहीं कर रहे हैं। वहां पर पहले से आराम से बैठे हुए हैं, कमरे में हैं और मोशनलेस है, उसको वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि वह कमरे में है, तो कमरे में है का मतलब क्या है, वो मोशनलेस है। जैसे मैंने कहा छात्र कक्षा में बैठे हैं, छात्र कक्षा में बैठे हैं, तो कक्षा में, अब ध्यान, कक्षा में छात्र मोशन में नहीं, गति नहीं करते, मोशनलेस होते हैं और पहले से जाके बैठे होते हैं, इसलिए हम वहां इनका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इनटू का जो है, इनटू का जो यूज है, इसमें मोशन होता है, गति के साथ, कोई चीज गति के साथ। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल साहब है, प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, और प्रिंसिपल सर के ऑफिस में कोई लड़का बाहर से अंदर जा रहा है। बात समझ रहे ना, यानी ऑफिस में, ऑफिस का मतलब जैसा मैं कह दिया कि वह ऑफिस में आ रहा है। ध्यान रखेंगे, एक एग्जांपल, वह, ही इज, चलिए गोइंग हमने लिख दिया, ही इज गोइंग इनटू द ऑफिस। इसका मतलब जानते हैं, और मैंने अगर लिख दिया ही इज इन द ऑफिस। अब बात को दोनों को समझ लेना, ही इज गोइंग, देखिए जा रहा है, कैसे, मोशन, जाएगा तो कैसे, गति के साथ ना, यानी मोशन के साथ किसमें जा रहा है, वो ऑफिस में। तो यहां पर इनटू, क्योंकि मोशन के साथ जब जाएगा तो इनटू हो जाएगा। लेकिन ही इज इन द ऑफिस, अब यहां पर इन ऑफिस, यानी ऑफिस में पहले से वो था, बैठा हुआ है, मोशनलेस है, पहले से ऑफिस में है, इसलिए यहां पर हमने इन लगाया। लेकिन कोई चीज जब अंदर जाती हो, मोशन के साथ जाता हो, तो उस जगह हम क्या लगा लेते हैं, इनटू। जैसे आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कहते हैं मेढक कुआं में कूद गया, मेढक कुआं में कूद गया, या बकरी कुएं में गिर गई। तो कुएं में गिर गई, तो जब बकरी गिरेगी तो कैसे जाएगी, मोशन से जाएगी ना, गति के साथ जाएगी, हालांकि पहले से तो है नहीं वो उसमें, इसलिए वहां इनटू वेल लगा लेते हैं। लेकिन जैसे कहीं कहीं इनटू रिवर भी लिखा रहता है कि ही कैन स्विम इनटू रिवर, वो तैर सकता है, लेकिन नहीं, आप बात को जरा समझिए, अगर वो बाहर से गति के साथ नदी में जाता है, बाहर से गति के साथ यानी मोशन के साथ नदी में जाता है, तो वह इनटू है। और अगर पहले से वो है, इन है, मोशनलेस है, गतिहीन है, तो वह हमारा क्या होगा, इन होगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर मोशन में है तो वह इनटू होगा। बात क्लियर, समझ में आई ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, बच्चे कहाँ हैं, कक्षा में हैं। लेकिन बच्चे जो छात्र हमारे हैं, छात्र हैं, वो कक्षा में हैं, लेकिन कैसे अवस्था में, मोशनलेस हैं, इस वजह से हमने इन लिया है। यहां पर देखो, he went into the principal office, he went into the principal, वह प्रिंसिपल ऑफिस में गया, प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, तो जब जाएगा तो कैसे जाएगा, मोशन के साथ जाएगा। बात समझ रहे ना, इसलिए वहां हमने क्या ले लिया, इनटू। रेखा इज इन द इनसाइड, इनसाइड अब जरा देखेंगे, इनसाइड के भीतर, यानी बड़ा हॉल, हॉल है जो बड़ा है, तो बड़ा के लिए थोड़ा रूम छोटा होता है, जो बहुत बड़ी चीज मतलब बड़ा हो, हॉल हो, उसके लिए हम इनसाइड का प्रयोग कर लेते हैं। तो यानी रेखा क्या है, हॉल के अंदर है।
तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। दोनों का मीन्स में होता है, लेकिन मोशनलेस जहां होगा वहां इन लगा लेंगे, जहां मोशन के साथ हम अंदर जाते हो वहां इनटू लगा लेंगे, और जो बड़ी चीजें होंगी उसके अंदर कोई वस्तु है या किसी के बारे में पर्टिकुलर कह रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। क्लियर। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अन्यथा लिखना हो लिख लीजिए। चलिए ठीक, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और मिटा रहा हूं। अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब 3 प्रीपोजिशन और हम लेते हैं, देख लेते हैं। अप, अपॉन, डाउन एंड डाउन। अच्छा, इसमें 2 और होते हैं जिसमें अप्स एंड डाउन्स होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, अप मीन्स क्या होता है, ऊपर, ध्यान रखिएगा ऊपर, और अपॉन का मतलब भी होता है कि ऊपर। इसका मतलब डाउन मीन्स नीचे, डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे। लेकिन अप्स एंड डाउन्स का मीन्स जो होता है, ध्यान रखिएगा ये फ्रेज है, अप्स एंड डाउन्स का मीन्स होता है उतार चढ़ाव, उतार, उतार चढ़ाव, ठीक है ना, उतार चढ़ाव जो भी हो। तो ध्यान रखेंगे अप्स एंड डाउन्स मीन्स क्या होता है, उतार चढ़ाव। लेकिन ऊपर के ऊपर नीचे, अब आपको समझना है कि अप मीन्स भी ऊपर, अपॉन मीन्स भी ऊपर, नीचे का तो आपको पता ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस को जरा समझेंगे। अप जो हमारा होता है, अप का मतलब होता है कि कोई चीज, अप मीन्स ऊपर, यानी कोई चीज जब गति के साथ, कैसे, मोशन, अप में क्या होगा, मोशन होगा, इसमें मोशन है, मोशन यानी गति के साथ, मोशन के साथ जब ऊपर जाएंगे। जैसे आप छत पे चढ़ते हैं तो 22 सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो जब आप स्टेयर से जाते हैं तो ऊपर की तरफ गति के साथ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या है, अगर मोशन के साथ आप जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अप होगा। बात समझ पा रहे हैं। जब कोई चीज मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा क्या होगा, अप होगा। लेकिन नीचे का मतलब ये भी मोशन होगा, ये भी क्या होगा, मोशन। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं गति से तो वो आपका अप होगा, और फिर मोशन के साथ ही नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, वो क्या होगा, डाउन। लेकिन दोनों में क्या होगा, मोशन होगा, मोशनलेस नहीं होगा, गति उसमें होगी। बात समझ रहे हैं ना। अपॉन, अपान के ऊपर का मतलब आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप जोड़ लीजिए, अप मीन्स ऊपर, प्लस ऑन मीन्स पर। ऑन का मतलब होता है जो टच में हो, यानी कोई वस्तु ये है, उसके ऊपर ये वस्तु रखी गई है, ये टच जहां पर होगा इसी को हम बोलते हैं ऑन। क्या बोलेंगे, ऑन। बात समझ रहे ना, यानी टच में जब होगी वस्तु तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन होता है। कहीं भी होगा जब टच में होगा, नीचे एक वस्तु होगी, ऊपर एक वस्तु, दोनों आपस में टच में होंगे, उसको हम ऑन बोलते हैं। तो आपका देखिएगा, अपॉन उस जगह लगाते हैं जहां पर कोई वस्तु अप हो करके किसी वस्तु पर ऑन हो जाती है, यानी टच हो जाती है। जैसे यहां पर कोई ये वस्तु थी और ये वस्तु यहां से जंप किया, जंप करके कहां पहुंच गया, इस वस्तु पे, यहां पर ये ऑन हो गया, यानी ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ चला और इस पर आकर के बैठ गया। जैसे आप एक इसको कैट मान लो, देखो भाई अन्यथा मत लेना, चाहे जो भी, ये यहां से क्या की, जंप की, क्या की, जंप की, और जंप करके कहां आ गई, इस टेबल पर आ गई, तो ये ऑन हो गई। यहां से जंप की, अप मीन्स ऊपर गई, और यहां पर क्या होगी, ऑन हो गई, टच हो गई। तो इसी को अपॉन बोलते हैं, कि यानी ऊपर से छलांग मार करके किसी वस्तु पर जाकर के रुक जाना, यानी वो हमारा क्या होता है, अपॉन होता है। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर। चलिए, अब यहां देखिए, इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में, द कैट jumped upon the table, upon the
ऑन नहीं, नीचे कर लीजिए इसको, जंप्ड अप ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल। यानी अपॉन का मतलब क्या, तो ऊपर से ना उस पे जाएगा, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ कूद सकती है। तो ऑन, ठीक है ना, ऑन का मतलब हो गया टच, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां टच है ना, यह क्या है, टच है, ऑन, ये टच, लेकिन जब इसी को हम, ये क्या कह रहा है, जंप्ड ऑन द टेबल, टेबल पर कूदी, टेबल पर कूदी, यानी टच हो गई, लेकिन यहां पर ऑन, अगर सिर्फ ऑन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब टेबल पर आएगी तो कैसे, अप होकर के आएगी ना, इसलिए क्या हो जाएगा, अप ऑन, क्या हो जाएगा, अप ऑन, ये यानी ये वाला जो हो जाएगा ऑन, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होना चाहिए, अप ऑन, अप ऑन, यानी जब ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ जंप करेंगे, फिर टेबल पर आ जाएगी। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ये करेक्ट होगा, है ना। दूसरा, जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे राम फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, यहां देखिए, राम फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी राम पेड़ से नीचे गिरा, नीचे, डाउन ना, नीचे गिरा, लेकिन जब नीचे गिरेगा कैसे, मोशन के साथ, यानी गति उसमें हो गई, इसलिए हमने इसको डाउन लगा दिया, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अब ध्यान रखिएगा, यहां अप हमने प्रीपोजिशन लगा लिया, जैक और जिल, जैक मीन्स लड़का होता है, जिल मीन्स लड़की होती है, ध्यान रखेंगे, जैक लड़का, जिल मीन्स लड़की, यानी लड़का और लड़की कहां गए, पहाड़ी पर। अप मीन्स ऊपर, तो पहाड़ी पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, मोशन के साथ, ठीक है ना। अब इन दोनों का संबंध अगर देखिएगा प्रीपोजिशन का, अगर हम इसको हटा दें तो इन दोनों का सेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, यानी हिल और इसको यह अप जोड़ता है। जैसे जैक एंड जिल वेंट द हिल, जैक और जिल पहाड़ी गया, तो गलत हो जाएगा ना, जैक और जिल कहां गया, पहाड़ी गया। लेकिन अगर हम ऐसे देखें, जैक एंड जिल पहाड़ी पर, तो सेंस बन जाएगा, पहाड़ी पर गए। तो इन, ये नाउन ये भी और ये नाउन, तो दो नाउन के क्या कहता है, जोड़ता, और नाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। एक एग्जांपल आप इसका देख लीजिए, अप्स एंड डाउन्स मीन्स जो होता है उतार और चढ़ाव। एग्जांपल इसका, जैसे देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, यानी देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सेंस, जहां अप्स एंड डाउन्स लिखा होगा, इसका सेंस होगा उतार और चढ़ाव, ठीक है। तो आज इतना ही होगा, और क्लास कैसी लगी आप इसको जरूर हमें बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने विचारों को जरूर हमें बताएंगे, और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे, और उन तक पहुंचाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही होगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।